नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे न्यूज 24 खबरों में। मैं हूं आपके साथ दिनेश सिंह। हम मौजूद हैं सूरजकुंड पर्यटन स्थल पर, जहां राजहंस में मंत्री जी, पर्यटन मंत्री अरविंद शर्मा जी आए हुए हैं और अभी वो जो है उन प्रेस वार्ता में पत्रकारों को संबोधित भी करेंगे। 38वां अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला ये हर बार लगता है और इस बार इसकी थीम रखी गई है ओडिशा, और इसमें कई केंद्रीय मंत्रियों के आने की संभावना भी है और मुख्यमंत्री भी, कई राज्यों के बीजेपी शासित मुख्यमंत्री भी आने की संभावना है। आइए आप चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां अरविंद शर्मा जी एक प्रेस ब्रीफिंग कर रहे हैं। I can feel you in my heart, you in my arms. I can feel you in my heart, you in my arms. नमस्कार भाई सबको, नमस्कार, राम राम। जैसा कि आप सबको और पूरे देश को इस बात का बहुत अच्छे से हम लोगों ने बताया है धीरे धीरे करके, 38वां सूरजकुंड शिल्प मेला, क्राफ्ट मेला 7 फरवरी से 23 फरवरी तक इसका आयोजन होगा। 7 फरवरी को इनॉग्रल है और 23 फरवरी को समापन है, क्लोजिंग है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 1987 से इसकी शुरुआत हुई थी और फरवरी के महीने में रंगों की बौछार और ढोल की थाप के साथ एक शानदार मनमोहक आयोजन का साक्षी बनता है ये सूरजकुंड मेला। माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी हमेशा से राष्ट्रीय एकता और संस्कृति और कला को समृद्ध बनाने पर जोर देते, हमेशा माननीय प्रधानमंत्री जी कि इस चीजों से देश और ज्यादा मजबूत होता है, देश और ज्यादा जुड़ता है। मुझे खुशी है कि हरियाणा सूरजकुंड फरीदाबाद में भारत की विविधता को प्रदर्शित करने और प्रधानमंत्री जी के सपने को मजबूती से पूरा करने का शानदार उदाहरण है। और इसके साथ साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में पूरी जोर शोर से आपका डिस्ट्रिक्ट प्रशासन, हमारा टूरिज्म प्रशासन, कॉरपोरेशन टूरिज्म प्रशासन सभी मिलकर के इसमें बहुत अच्छे तरीके से काम में लगे हैं। और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि अब की बार का सूरजकुंड मेला, 38वां सूरजकुंड मेला और मेले भी हमेशा अच्छे रहे, लेकिन और मेलों से कुछ न कुछ भिन्न होगा, कुछ न कुछ। की अब की बार आपको पता है थीम स्टेट जो है मध्य प्रदेश और उड़ीसा इसके थीम स्टेट हैं। अब की बार हमने जितने भी स्टॉल्स हैं उनको ऑनलाइन बुकिंग के लिए किया है और अब की बार ऑनलाइन साइट भी हमने डेवलप करके डाली है आप सब के लिए भी, सूरजकुंड मेला .co.in। इस पर आप पूरी इंफॉर्मेशन इस साइट से आप जो है आप ले सकते हैं। और इसमें 7 स्टेट भी, 7 जो कंट्री भी इसमें शामिल होंगे, जिसको आप बोलते हैं बिम्स्टेक जो है कंट्री बोलते हैं इसमें, जिसमें भारत, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, थाईलैंड और श्रीलंका शामिल है। वैसे तो लगभग 50 से ज़्यादा कंट्री इसमें देश जो हिस्सा लेंगे, लेकिन ये थीम्स जो कंट्री रहेंगे हमारे थीम स्टेटों के साथ उड़ीसा और मध्य प्रदेश के साथ ये 7 कंट्री भी जुड़ करके रहेंगे। और एक बात भाई, ये विश्व का सबसे बड़ा शिल्प मेला है, पूरे दुनिया का सबसे बड़ा शिल्प मेला है। और इसमें आप देखेंगे अब की बार हमारे टूरिज्म डिपार्टमेंट ने अब की बार DMRC जो दिल्ली मेट्रो है उससे भी हमने जो है एक एग्रीमेंट साइन हुआ है कि उसमें पार्किंग की व्यवस्था जो है दिल्ली मेट्रो के पार्किंग स्टेशंस पर मिलेगी और दिल्ली मेट्रो टिकटिंग के लिए भी और एडवर्टाइजमेंट के लिए भी उनके स्टेशंस पर, रेलवे स्टेशंस पर भी एडवर्टाइजमेंट के लिए भी हमारे को इसमें मदद मिलेगी। तो बहुत अच्छे तरीके के इंतजाम किए गए हैं। आज की जो मीटिंग थी
उसमें सारा रिव्यू मीटिंग थी प्रशासन के साथ, नोडल अधिकारियों के साथ जो मेले के हैं, और पुलिस प्रशासन के साथ ये पूरी की पूरी मीटिंग थी, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर पर भी चर्चा हुई। आपके निगम के भी हमारे ऑफिसर्स थे, सफाई पर भी चर्चा हुई, पीडब्ल्यूडी के भी अधिकारी थे, ट्रांसपोर्ट के भी अधिकारी थे। हर चीज पर जो मेले से संबंधित जितने भी हमारे को फैसिलिटी चाहिए, जितने भी हमारे को मेले से संबंधित जो है बातें, उन सब पर चर्चा हुई। यहाँ बसेस की बात है, कहीं सफाई की बात है, कहीं बिजली आपका डिपार्टमेंट की बात है कि कैसे पावर सप्लाई होगी, पुलिस प्रशासन की जो बात है, सीपी साहब हमारे बीच में मौजूद हैं कि भी किस तरह से हमने बहुत अच्छे तरीके से किसी भी तरह का क्राइम ना हो, किसी भी तरह की शरारत ना हो, उन चीज़ों को भी हमने, क्योंकि मेला बहुत बड़ा होगा, लाखों लाखों लोग इसमें हिस्सा लेंगे। और जिस तरह से महाकुंभ में लोग, इतने लोग, करोड़ों करोड़ों लोग हिस्सा ले रहे हैं, ये भी शिल्प का, विश्व के, दुनिया के शिल्प का महाकुंभ है। ये जो क्राफ्ट मेला है, 38वां क्राफ्ट मेला, ये भी एक तरह से शिल्प का महाकुंभ है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम सब मिलकर के, आपके सहयोग की भी हमारे को बहुत ज़रूरत है, सब मिलकर के हम माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में आप और हम सब मिलकर के इस मेले की सफलता के लिए हम कामना करते हैं। हमारे बीच में हमारे फूड मिनिस्टर जो है वो भी, राजेश नागर जी भी हमारे बीच में, क्योंकि फरीदाबाद से हैं, इनका भी कंसर्न है कि भाई मेला ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा हो, प्रभावी हो, क्योंकि पिछली बार भी इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था, तो कुछ अनुभव पिछली बार के भी आपस में शेयर किए हैं। और हमारे जो लोकल लोग हैं, लोकल हमारे टूरिज्म के जो लोग हैं, वो भी मिलकर के, उनका भी अनुभव है कि भाई किस तरह से हम और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट और ज़्यादा कैसे कर सकते हैं। हमारे बीच में हमारी पीसीएस मैडम जो है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टूरिज्म, वो भी हमारे बीच में हैं। डीसी साहब हमारे बीच में, डीसी फरीदाबाद, हमारे एमडी टूरिज्म बीच में हैं, और सभी हमारे ऑफिसर साहिबान, जितने सीनियर जूनियर ऑफिसर साहिबान, सभी हमारे बीच में हैं। और मुझे हमारे एजीएम हैं, डीजीएम हैं, सब लेवल के जो ऑफिसर्स, इसमें पूरे का पूरा सभी की यही है कि किस तरह से हम 38वें सूरजकुंड मेले को माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में इसको और ज़्यादा प्रभावी बनाएं। जिस दिन शुरुआत होगी, जिस दिन मेले की शुरुआत होगी, उस दिन हमारे परम आदरणीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र शेखावत जी उसको शुरुआत करेंगे। क्लोजिंग के लिए हमारे विदेश मंत्री आदरणीय जयशंकर जी उसमें क्लोजिंग सेरेमनी के लिए होंगे। लेकिन बीच में आदरणीय मुख्यमंत्री दोनों प्रोग्रामों में रहेंगे, और बीच में भी माननीय मुख्यमंत्री जी कभी लंच या कभी डिनर, जो भी उनका प्रोग्राम प्रिस्क्राइब होगा वो आपको बता दिया जाएगा। और भी स्टेटों के, जैसे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री, उड़ीसा के मुख्यमंत्री, और भी हमारे केंद्र के मंत्रीगण समय समय पर जो है आते रहेंगे। हम आपको इस बारे में बताते रहेंगे, समय समय पर आते रहेंगे। और पूरे देश को इसका इंतजार, इस मेले का हमेशा रहता है, लेकिन अब की बार और ज़्यादा जोश के साथ, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री भी इसमें जो है पूरा इंटरेस्ट लेते, पूरा रुचि दिखाते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में भी, कि हर चीज़ की निगरानी, बारीकी से निगरानी माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर बनाए हुए हैं। और मैं कहूँगा कि हर एक को इस चीज़ का इंतज़ार है, हमारा हरियाणा वासी को तो है ही है, लेकिन पूरे देश को इस चीज़ का इंतज़ार है कि सूर्यकुंड मेले में हम जाएं और उसमें पार्टिसिपेट भी करें, और उसके आयोजन का हम लाभ भी लें और उसका लुत्फ भी उठाएं। सबके जो है दिल और दिमाग की बात है। विदेश मंत्री जी को भी इनवाइट किया है, कंफर्मेशन आ जाएगी। पूरी उम्मीद है कि गजेंद्र शेखावत जी इसको इनॉग्रेट करें। ट्रांसपोर्ट के लिए मेट्रो स्टेशन, बसेस, मेट्रो स्टेशन पर शटल्स का इंतजाम किया गया है। अभी इस पर पूरी चर्चा हुई है। डीएमआरसी के एक बहुत सीनियर अधिकारी भी हमारे बीच में थे, और पूरी चर्चा हुई है। इसके हिसाब से एक बार और रिव्यू मीटिंग में एक बार और उनके साथ अलग से बैठ करके कि कितनी शटल्स जो है हमारे को मिलेगी, किसी तरह की भी आने वालों को, हमारे दर्शक, उनको विजिटर्स को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इस बात के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं।
हमारे जो हरियाणा रोडवेज की बसें, और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिकल बसें जो कल लॉन्च हुई हैं रोहतक में, रेवाड़ी में, डीसी साहब से बात करके कोऑर्डिनेट करके उसकी भी सेवाएं, अगर हमारे को इलेक्ट्रिकल बसेज के भी हमारे को सेवाएं मिल जाएं तो देखिए ये इस तरह के आयोजन, इसमें आप और हम सब समझते हैं, इस तरह के आयोजन में प्रशासन और हम सब मिलकर के बहुत अच्छे से कोशिश करते हैं किसी तरह की भी विजिटर्स को किसी तरह की भी तकलीफ ना हो। हर तरह से इस इंतजाम के लिए पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं और यही उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ते हैं कि किसी तरह की आपको सबको तकलीफ ना हो। और इसमें आपका सहयोग जो है सबका बड़ा ज़रूरी है। और मैं आपके माध्यम से ये कहूँगा, बीइंग ए टूरिज्म मिनिस्टर, और अब सारे हमारे सीनियर ऑफिसर्स बैठे हैं, कि आपके माध्यम से आप लोगों को इनवाइट करें। आप पूरे, मैं कहता हूँ कि सभी इसमें आमंत्रित हैं, सभी का स्वागत है और एक सभी अच्छी हॉस्पिटैलिटी। पिछली बार के जो अनुभव थे, इतने लंबे चौड़े मेले में, आप समझते हैं, अब आप देखे हुए कुंभ में कितना लंबा चौड़ा काम है, योगी जी दिन रात लगे हुए हैं, फिर भी कहीं ना कहीं छोट-छोट बातें आ जाती हैं, लेकिन प्रशासन अलर्ट है। प्रशासन 24 घंटे अलर्ट रहेगा कि किसी तरह की परेशानी ना आए। जैसे अभी सवाल उठाया ट्रांसपोर्ट का क्या प्रोग्राम रहेगा, तो कोशिश करेंगे हम ज़्यादा से ज़्यादा बसें इंट्रोड्यूस हों, ज़्यादा से ज़्यादा शटल्स इंट्रोड्यूस हों। हम पूरी कोशिश करेंगे यहाँ पर फेरीज के इंतजाम रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को छोड़ने के लिए, तो पूरा इंतजाम हम करके चलेंगे। रही बात पानी की, पीने के पानी की, उन इंतजामों को भी हम बिल्कुल, मैं पर्सनली मॉनिटर करूंगा, मंत्री जी पर्सनली मॉनिटर करेंगे, हमारे निगम वाले पर्सनली मॉनिटर करेंगे और हमारे टूरिज्म का स्टाफ पूरा पर्सनली मॉनिटर करेगा कि किसी तरह की परेशानी ना। अच्छा, स्कूल का देखो, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर भी बैठे हुए थे, जो स्कूल के बच्चों की कोऑर्डिनेशन के लिए डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की तरफ, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर की तरफ से एक नोडल ऑफिसर भी, अधिकारी भी उसमें अपॉइंट होगा, जो बच्चों के साथ टूरिज्म वाले डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करें। मंत्री हर साल एक मुद्दा होता है, जो हट्स वगैरह दी जाती हैं, दुकानें किराए पे दी जाती हैं, तो बहुत से लोग लास्ट में वंचित रह जाते हैं और बार बार वो दुकान लेने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन उनको तभी नहीं मिलती है, सामान को लेके आए। देखिए एक बात, ये इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला है, ठीक है, इसमें डाइवर्सिटी में, इसमें हम कोशिश करते हैं कि हर स्टेट से, और जो दूसरे कंट्री भी आते हैं उनको भी हम जगह दें, हर स्टेट से कोशिश करते हैं। अब की बार हमने एक बहुत अच्छी शुरुआत की है कि अब की बार हमने सिस्टम को ऑनलाइन कर दिया, ऑनलाइन से एप्लीकेशन अप्लाई करी, जिन्होंने भी करी टाइम पर ऑनलाइन एप्लीकेशंस, ऑनलाइन जो रिक्वेस्ट डाली है, उनको 100% कंसीडर किया जाएगा। और आप और हम सब समझते हैं, जब ये मेला इंटरनेशनल है, किसी भी तरह से, किसी भी तरीके की बिल्कुल पारदर्शिता है, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिल्कुल पारदर्शिता है, कि किसी भी तरह की कोई शिकायत इसमें गुंजाइश नहीं। जो शिल्पकारों के नाम पे मेला शुरू हुआ और शिल्पकारों को बढ़ावा भी देती है सरकार की तमाम दुकानें, लेकिन उन्हीं शिल्पकारों को इस मेले में सबसे पीछे उनकी दुकानें लगाई जाती है, जहाँ तक कई बार जो दर्शक हैं, जो मेला देखने आते हैं, वो पहुंच भी नहीं पाते, उनकी ये शिकायत रहती है। देखो ऐसा है, दर्शक इसलिए नहीं पहुंच पाते कि आप देखेंगे सूरज कुंड मेले के लिए जो जगह है फिलहाल वो एक निर्धारित है, आप और हम सब जानते हैं कि कितनी जगह, कितनी पार्किंग के लिए चाहिए, कितनी मेले के लिए चाहिए, लेकिन दर्शकों को किसी तरह की परेशानी ना हो, एग्जाम होते हैं। और जो शिल्पकार हैं उनके लिए है, अब की बार आपको जो पुरानी शिकायतें हैं, उन शिकायतों से आपको निजात मिलेगी, आपको देखने को मिलेगा, जो डिजर्व करेगा शिल्पकार उसी को ही ये स्टॉल मिलेगा। अगर दिल्ली चुनाव की बात करें तो दिल्ली चुनाव में भी आपको जिम्मेदारी दी गई है, क्या आपकी क्या प्रेडिक्शन? अरे दिल्ली चुनाव में तो मेले कर लो, आगे कर दो, कहता हूँ मंत्री जी मेरा सवाल है कि हर बार व्यवस्थाओं को बेहतर करने का दावा किया जाता है, परंतु अगर आप देखेंगे कि मेला जो परिसर है, सबसे बड़ी समस्या होती है हर बार नेटवर्क, वहाँ पर नेटवर्क व्यवस्था अच्छी नहीं होती। और दूसरा सवाल है सर मेरा कि पत्रकारों से आप सहयोग की अपेक्षा रखते हैं, परंतु जो मीडिया की बातें होती है, अधिकतर
पुलिस के लोग उसको यूज करते हैं, प्रशासनिक अधिकारी उसको यूज ये करते एक हैं, बार नोट कर पत्रकारों के लिए जगह नहीं मिलती। नोट कर ये बड़ी दो समस्या है और इनका निदान अभी तक नहीं हो पाया। देखिए एक सेकंड में एक इसका जवाब देते हैं। देखिए रही नेटवर्क की, आपका सबसे पहला पॉइंट डी साहब नेटवर्क पे चर्चा की हमने, बिल्कुल नेटवर्क पर चर्चा की, किसी भी तरह की आपके सिग्नल्स में कमी ना आने दी जाए। यू आर राइट कि नेटवर्क की प्रॉब्लम, लेकिन वो भी समझो क्यों रहती है कि कई दफा क्या होते हैं कि जो सुरक्षा के इंतजामों को ध्यान में रखते हुए कई बार जो वीआईपी मूवमेंट्स होती है उसमें जैमर्स लगाने पड़ते। अंडरस्टैंड, माननीय मुख्यमंत्री जी की मूवमेंट होगी, मान लो कल को कोई और सीनियर हमारे नेता आते हैं, केंद्र से आते हैं, जिनको जैमर की आवश्यकता हो, और वैसे भी सीआईडी की तरफ से जैमर की व्यवस्था रहती है सिक्योरिटी इंतजाम से, लेकिन हम कोशिश करेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी वगैरह में कुछ आए। लेकिन इस बात के लिए हमने सभी एजेंसियों से बात कर ली है कि किसी तरह की नेटवर्क की प्रॉब्लम ना आए। खाद्य विभाग में मौजूद है यहाँ पर। सबसे ज्यादा समस्या हर साल 10 साल जो बढ़ती जा रही है, 50 रुपए का खाना, छोले भटूरे एग्जाम्पल आप लीजिए, वो आज 250 रुपए का यहाँ मिलता है, यहाँ पर विदाउट कोई बिल और कोई जीएसटी। देखिए ऐसा है, जीएसटी के लिए भी हमने अलर्ट किया है कि भाई सब जीएसटी पे करें, ठीक है, पूरे इंतजाम उस चीज के लिए भी हमने किए हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि अब की बार आपको खाना आपकी जो उम्मीद है उससे ज्यादा अच्छा मिले। तो ये कह सकता हूँ कि अच्छा मिले। डिस्प्ले में हो रेट फिक्स हो, उस पे कोई ज्यादा चार्ज ना कर ले। सर स्टॉल्स की अभी ऑनलाइन कितने रजिस्ट्रेशन हो गए? अभी कितना क्या है उसमें, क्या चार्ज? सर पर रेंज के हिसाब से 50 से लेके 500 ब्रांड वाइज है, लेकिन हम रैशनल करें सब जो स्टेट के फूड रहेंगे आम लोगों के लिए, जैसे ना कोई किसी को हो तो उसके लिए हम सर 50 रुपए में दिया। चलो अच्छा करें पत्रकार, चिंता ना करो और सुधार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कितनी हो चुकी है अभी तक? है ऑनलाइन। जी देखिए ऑनलाइन आपको खुशी होगी इस बात की कि मेले का अट्रैक्शन, उसका आकर्षण दिन पर दिन बढ़ रहा है, जबरदस्त, इंटरनेशनली जबरदस्त बढ़ रहा है। लगभग ऑनलाइन 3200 एप्लीकेंट आ चुके हैं, 3200 एप्लीकेंट आ चुके हैं, नेशनल लेवल के, इंटरनेशनल लेवल। तो ये आप समझ सकते हो आपकी मेहनत से इसका आकार कितना बढ़ गया, इसके अट्रैक्शन कितना बढ़ गया इंटरनेशनल लेवल। आखिरी सवाल, 38वां मेला हम आयोजन करने जा रहे हैं सूरजकुंड का, और लगभग शायद पिछले 7 साल से लगातार ये सवाल पूछा जा रहा है यहाँ पर। ये सूरजकुंड मेला जो करोड़ों का बिजनेस करते हैं हर साल, क्योंकि पर्यटक बहुत आते हैं, लाखों में आते हैं, लेकिन सूरजकुंड कुंड वह कुंड जिसके नाम पर यह मेला लगता है पिछले 38 साल से आज भी बदतर है, कब गुलजार होगा? देखिए ऐसा सुनो, आपके जितने सवाल हैं उन सब पर हमने बड़ी गहराई से चर्चा की कि सूरज कुंड जो कुंड है नाउ इट्स एन आर्कियोलॉजिकल साइट, आप समझते हैं ना। तो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने उसको लिया, टेक ओवर कर लिया है। हम कोशिश करेंगे, मैडम से भी बात हुई है, डीसी साहब से पूरी कोशिश करेंगे कि सूरज कुंड में पांडवों के समय का कुंड है, उस पवित्र कुंड में जल्दी से जल्दी उस कुंड में कोशिश करेंगे पानी। सर राम मंदिर 300 साल पुराना मुद्दा था, इसको कर देंगे। अभी हम आए हैं तो आप चिंता ही करते हो। क्या नाम आपका? क्या नाम है भाई? अमित जी, चिंता ना करो। मंत्री जी, आप पर्यटन मंत्री बने हैं तो आने वाले सालों में नरेंद्र मोदी जी उद्घाटन कर सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय मेले का? देखिए मैं आपको बताया, इसका आकर्षण इतना बढ़ रहा है, कहाँ 1000 एप्लीकेशन आती थी, 500 एप्लीकेशन आती थी, 3200 एप्लीकेशन आपकी रिक्वेस्ट आना, इसके लिए रजिस्ट्रेशन होना कोई छोटी बात नहीं है। आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है। आने वाले समय में माननीय प्रधानमंत्री जी तो वैसे भी इसके बराबर टच में, उनको पूरी हर चीज की पूरी नॉलेज रहती है, वो कहाँ क्या हो रहा है किस तरह से, और हमारे को पता भी नहीं लगेगा। कई बार ऐसा होता है माननीय प्रधानमंत्री जी कहते चलो भाई मैं भी आ रहा हूं, ये उनकी सोच है। माननीय प्रधानमंत्री क्या है कि राष्ट्र को एकता में सिस्टम को पिरोना कला के जरिए से। चलो सर, पार्किंग को लेकर रहेगा था उस सवाल को पूरा नहीं कर पाए। पार्किंग मीडिया के लिए विशेष जो है सर सनबर्ड के पास मीडिया की डेडिकेटेड पार्किंग बनाई गई है, वो मीडिया की जो भी समस्या है सर उसी रियल टाइम पे सॉल्व कर सकते हैं। एक काम और भी कर दें कि मीडिया के लिए ना एक नोडल ऑफिसर सिर्फ मीडिया के लिए
इनको किसी भी तरह की तकलीफ ना हो, एक अलग से उसका नंबर दे दे, क्योंकि आप किसको ढूंढते फिरेंगे। एक नोडल ऑफिसर, एक लोकल दे दे जो इनको पहचानते से। हमारे एजीएम साहब आपको पता है कि इनका मीडिया वालों को आप मैक्सिमम को जानते हैं, आते रहते जाते रहते हैं। डीपीआर को बना दी सर, डीपीआर इतना नहीं जानते। डीपीआर साहब हाँ है, डीपीआर साहब आप सबको जानते हो लगभग। चलो भाई, लेकिन कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए भाई, सुन लो। हाँ टिकट का क्या कॉस्ट है? टिकट जो अरे एक और भी मैं कहता हूँ, प्रेस से आउट ऑफ है, कभी तुम इसको भी चाचा बोले कि भाई कई बार डीपीआर साहब किसी से दोस्ती उसको ऑर्गेनाइज कर, सबको ऑर्गेनाइज कर, ठीक है। अब आपके लिए मैं कबीरपंथी हूँ, ठीक है, सत्संगी आदमी हूँ। आपके लिए भोजन प्रसाद की व्यवस्था है, आपसे प्रार्थना है सब भोजन लेकर के जाए। सर टिकट का प्राइस बता दीजिए। सर टिकट का प्राइस बता दीजिए। अच्छा एक मिनट, वो हमारे सीनियर पत्रकार ने पूछा था, एक मिनट, कि दिल्ली में महोदय, दिल्ली में 100% भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। लोगों ने मन बना लिया है कि डबल इंजन की सरकार, कि जिस तरह से हरियाणा में डबल इंजन की सरकार के चलते तीसरी बार नायब सैनी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, तीसरी दफा डबल इंजन की सरकार थी, तो इसलिए विकास के कामों में कहीं कमी नहीं आई। तो अब की बार लोगों ने, दिल्ली की जनता ने पूरा मन बना लिया है कि अब की बार दिल्ली में डबल इंजन की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। तो भारतीय, मैं बता, एक बार देखे का बोल देता हूँ, एक मिनट भाई, आप भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों देंगे दिल्ली में? एक आपने सुना होगा, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अशोक विहार, जैपनीज पार्क, उसके बाद आदरणीय नड्डा जी ने, अमित शाह जी ने, सब ने क्या कहा? आपने अगर ध्यान से सुना हो, सब ने एक बात कही कि जो राज्य सरकार की जितनी योजनाएं चल रही हैं, जनहित में, लोगों के हित में जितनी योजनाएं चल रही हैं, किसी भी योजना को बंद नहीं किया जाएगा। ऊपर से केंद्र सरकार की योजना जो केजरीवाल ने कभी भिड़ने नहीं दी, कभी चालू नहीं की, कभी लागू नहीं की, आयुष्मान योजना 5 लाख रुपए का मदद मिलती है गरीब आदमी को, और जो 60 साल से ऊपर 70 साल उसको 10 लाख रुपए की। तो कितनी सारी योजनाएं जो केजरीवाल ने लागू नहीं की, केंद्र सरकार की वो योजनाएं, केंद्र सरकार की किसानों के लिए, दलितों के लिए, बीसी ओबीसी, हमारे खिलाड़ियों के लिए, बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, स्वतंत्रता सेनानी, शहीदों के लिए जितनी योजनाएं हैं, उनका लाभ केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का, और ऊपर से विकास। अब आप देखेंगे जैसे संकल्प पत्र आया, संकल्प पत्र आने के बाद क्या आपने एक बार भी, आप केजरीवाल की स्टेटमेंट देखें, एक बार भी क्या केजरीवाल ने ये कहा, विकास के बारे में बात करी? वो सिर्फ लोगों को डराने की बात करता है कि अगर बीजेपी आ गई तो आपकी योजनाएं, आपका बिजली पानी खत्म हो जाएगा, वो डराता है लोगों को। लेकिन मोदी जी ने कहा कि उन योजनाओं को बंद नहीं किया जाए, कभी विकास की बात नहीं करता, और केंद्र सरकार हमेशा विकास की बात करती है। तो ये सारा काम होगा, लोगों को समझ में आ गया बीजेपी की सरकार। तो मुख्यमंत्री जी ने जो कहा वो मेरा है।